आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर कोई भी हिल जाएगा। यूपी के बाराबंकी में एक टैक्सी गैंग उजागर हुई जिस पर 400 ज़्यादा लोगों की हत्याओं का मामला सामने आया, जो रात के समय रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और ढाबों पर यात्रियों को टारगेट करता था। उनकी टैक्सी में यात्री सवार होते थे पर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते थे। बीच रास्ते में ही बदमाश यात्रियों की गला घोंटकर हत्या कर उनका सारा सामान लूट लेते थे। लोगों को जिंदा या मुर्दा सड़क के किनारे फेंक दिया जाता था। सड़क के किनारे डेड बॉडीज मिलने लगी तो सवाल उठा कि आखिर ये कौन कर रहा है। जो जिंदा बच गए थे उनमें से कुछ लोगों ने बदमाशों का हुलिया, बोली भाषा, गाड़ी के नंबर के बारे में जानकारी दी। अब यूपी पुलिस को अपनी पुलिसगिरी दिखाने का समय आ गया था। तो क्या यूपी पुलिस अपना जलवा दिखा पाई? दोस्तों, ऐसे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस पूरी कहानी में, तो वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने इस क्राइम विजिट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। साल 2005 का पहला दिन था। सुबह के करीब 8 बजे होंगे। यूपी के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ थाने में स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि थाने से कुछ दूरी पर लखनऊ हाईवे पर 2 लाशें पड़ी हैं। कुछ ही देर में थानाध्यक्ष सहित पुलिस के आला अफसर मौके पर थे। दोनों सब 25 से 30 साल के युवकों के थे। एक के शरीर पर साधारण पैंट शर्ट थी, वहीं दूसरे के शरीर पर शानदार सूट के साथ गले में टाई बंधी थी। सूट वाले युवक के सब के पास लैपटॉप के बैग के साथ एक और बैग पड़ा था, लेकिन दोनों खाली। ऐसा लग रहा था कि दोनों की लूटपाट के लिए हत्या की गई है। पुलिस ने उनकी पहचान की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। बाराबंकी के तत्कालीन एडिशनल एसपी राजेश पांडे बताते हैं कि दोनों शवों की पहचान के लिए पुलिस से जो भी बन सकता था वो सब किया गया, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। करीब 1 महीने बाद 7 फरवरी को उनमें से सूट वाले युवक की पहचान आजमगढ़ के एक नेता के भाई के रूप में हुई। उन लोगों ने बताया कि 31 दिसंबर की रात उनका भाई दिल्ली से ट्रेन के जरिए लखनऊ आया था। चारबाग से घर फ़ोन कर उसने बताया था कि आजमगढ़ के लिए अभी कोई ट्रेन नहीं है, उसके पास सामान और पैसा भी है, इसलिए वो किसी टैक्सी से आजमगढ़ आ रहा है। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। उन लोगों ने चारबाग स्टेशन पर भी भाई की खोजबीन की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। 6 फरवरी को उन्हें जानकारी मिली कि 1 जनवरी को हैदरगढ़ थाने के पास 2 लाशें मिली थीं। परिवार वालों से मिली जानकारी के बाद बाराबंकी पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि ये घटना किसी गैंग द्वारा अंजाम दी गई है। बाराबंकी पुलिस ने चारबाग में जीआरपी थाने और लखनऊ के नाका थाने पर संपर्क किया तो वहां भी दर्जन भर ऐसी घटनाओं की जानकारी मिली जिसमें चारबाग से अपने अपने घरों के लिए निकले लोग लापता थे। इस सूचना के बाद बाराबंकी पुलिस ने आसपास के जिलों से इस तरह की घटनाओं की जानकारी मांगी। राजेश पांडे बताते हैं कि 10 दिनों में इन जिलों से जो सूचनाएं मिली वो हैरान करने वाली थी। पिछले 4 महीनों में इन जिलों में ऐसी 32 घटनाएं हुई थी जिसमें 40 सवारियों को लूटकर सड़क के किनारे फेंका गया था। इससे स्पष्ट हो गया कि कोई ऐसा गिरोह सक्रिय है जो चारबाग रेलवे स्टेशन से सवारियों को बैठाकर उन्हें लूटता है। तब तक 5 महीने बीत चुके थे। बाराबंकी पुलिस को अब तक मामले में कोई सफलता नहीं मिली थी। हाँ, इस दौरान छानबीन में इतना जरूर पता चला था कि बहराइच और बस्ती में ऐसे गैंग हैं जो इस तरह की वारदात करते रहे हैं। इनमें साल भर पहले एक गैंग का पर्दाफाश भी हुआ था। बाराबंकी पुलिस ने उस मामले में पकड़े गए लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करनी शुरू की। पता चला कि बस्ती से पुलिस ने ऐसे 6 लुटेरों को साल भर पहले जेल भेजा था। सभी जमानत पर छूट चुके हैं और छूटने के बाद से अपना घर छोड़कर फरार हैं। बाराबंकी के वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत मौर्य बताते हैं कि पुलिस बस्ती वाले गिरोह की तलाश में थी। इसी बीच उस गिरोह का एक सदस्य मोहन बाराबंकी पुलिस के हाथ लग गया। हालांकि उसके खिलाफ उस समय कोई मामला नहीं था, इसलिए पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। मोहन ने पूछताछ में सवारियों को लूटने वाले गिरोह के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया कि ऐसे गैंग में 5 से 6 लोग होते हैं। ड्राइवर को छोड़कर बाकी सवारियों के रूप में पहले से जीप पर बैठे रहते हैं। 2 पीछे बैठते हैं, एक बीच की सीट पर और एक ड्राइवर के बगल वाली सीट पर। ये लोग ऐसी सवारी चुनते हैं जो अकेला हो और जिसके पास सामान अधिक हो। रास्ते में जहां सन्नाटा मिलता है वहां पीछे बैठे लोग अचानक गमछे से सवारी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। सबसे अहम ये कि ये लोग गाड़ी के सभी कागज पूरे रखते हैं और साथ में कोई हथियार नहीं रखते, डंडा तक नहीं।
गिरोह की कार्यप्रणाली जानने और मामला बढ़ता देख बाराबंकी पुलिस ने इसकी जानकारी डीजीपी को दी और तहकीकात एसटीएफ से कराने का अनुरोध किया। बकौल राजेश पांडे डीजीपी कार्यालय ने प्रदेश भर से इस तरह की घटनाओं का ब्यौरा जुटाया तो होश उड़ गए। पिछले 6 महीने में यूपी के विभिन्न थानों पर ऐसी 350 से अधिक घटनाएं दर्ज थीं, जिसमें 400 से अधिक लोगों की हत्या हुई थी। आनन फानन में मामले की जांच में एसटीएफ को लगाया गया। एसटीएफ के तत्कालीन एडिशनल एसपी अनंत देव तिवारी के नेतृत्व में टीम सवारियों को लूटने वाले गिरोह की तलाश में जुट गई। करीब साल भर की पड़ताल में एसटीएफ ने इस गिरोह के बारे में जानकारी जुटा ली। पता चला कि इन घटनाओं को अंजाम देने वाला गैंग बहराइच का है और उनका सरगना बहराइच के रामपुर थैलिया का निवासी सलीम चिकवा है। उसके गिरोह में करीब 20 सदस्य थे, जिनमें प्रमुख थे एजाज, अली अहमद, मंगलोल, डब्लू और सलाथू। गैंग के बारे में जानकारी मिलने के बाद एसटीएफ की 3 टीमों को इस गिरोह के पीछे लगाया गया। 2008 में एसटीएफ ने मेरठ में सलीम चिकवा को उसके 2 साथियों अली अहमद और एजाज के साथ गिरफ्तार किया। सलीम ने पूछताछ में एक के बाद एक करीब 350 वारदात की बात कबूल की। इसके 2 महीने बाद एसटीएफ ने डब्लू को लखनऊ से गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ में जानकारी मिली कि उसका साथी सलाथू रहीम के नाम से कानपुर की जेल में बंद है। एसटीएफ ने उसे भी रिमांड पर लेकर पूछताछ की। निरंतर पूछताछ के बाद सलीम ने खुलासा किया कि कैसे बहराइच के टैक्सी ड्राइवरों के एक समूह ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और यात्रियों की हत्या की और उन्हें लूट लिया। जांच से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया। सलीम ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें पहले भी कुछ बार पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन वे हाथ साफ करने के बाद भागने में कामयाब रहे। सलीम के हवाले से पुलिस सूत्रों ने कहा कि गिरोह का नेतृत्व अली अहमद नाम का एक व्यक्ति कर रहा था, जो कि बहराइच का ही रहने वाला है, जिसके सिर पर अब 10,000 रुपये का नगद इनाम है। उस व्यक्ति को पहले बाराबंकी में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन वो हिरासत से भाग गया था। सलीम ने कहा कि अली अहमद और वो टैक्सी ड्राइवर थे जो किराए पर वाहन लेते थे और उनका इस्तेमाल बाहरी यात्राओं के लिए करते थे। इन्हीं यात्राओं में से एक के दौरान उन्होंने कुछ पुलिसकर्मियों को ये चर्चा करते हुए सुना कि कैसे कोई एक ज़िले से हत्या कर सकता है, बिना पकड़े दूसरे ज़िले या राज्य में जा सकता है। सलीम ने मेरठ पुलिस को बताया कि अली अहमद के गिरोह में लगभग 35 सदस्य हैं, जो 6 से 7 सदस्यों के बैच में काम करते हैं। वे एक ही बार में हमला करते हैं। अगर वे लखनऊ में हमला करते हैं तो वे कानपुर पहुँचेंगे और दूसरे लक्ष्य की तलाश करेंगे। हाईवे पर उसकी हत्या करने के बाद गिरोह एक नए लक्ष्य के लिए अगले ज़िले में रुक जाएगा। इससे न केवल वे निशाने पर बने रहे, बल्कि उन्हें संदेह से बचने में भी मदद मिली। 2009 जनवरी में बहराइच की क्राइम ब्रांच ने मंगलोल उर्फ नूरा उर्फ नूर बख्श को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। नूरा की गिरफ्तारी के 2 महीने ही बीते थे कि मार्च 2009 में सलीम चिकवा बनारस से पेशी से लौटते समय भदोही से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। एसटीएफ फिर उसके पीछे लगी तो वो नेपाल भाग गया। 2 जनवरी 2010 को सलीम चिकवा नोएडा आया था, जहां एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। आप यदि रात के समय बस अड्डे या रेलवे स्टेशन से टैक्सी कर रहे हैं तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मोबाइल फ़ोन से टैक्सी का नंबर, ड्राइवर की फ़ोटो खींचकर परिजनों को भेजें। यदि वो बदमाश होंगे तो ये देखकर वारदात करने से हिचकेंगे। यदि आप 2 या 3 आदमी हैं तो इस तरह के निजी वाहन से खासकर रात के समय जाना अवॉइड करें। परिवहन निगम की बसों का इस्तेमाल करें या सर्टिफाइड टैक्सी करें। रेलवे स्टेशन पर टैक्सी उपलब्ध कराने संबंधी स्टॉल लगा होता है, वहां संपर्क करें। ड्राइवर का नंबर पूछ लें, वो गाड़ी बुलवा लेंगे। जहां तक जाना हो खुद को रजिस्टर कर लें, ताकि आप इस तरह की आकस्मिक दुर्घटना से बचे रह सकें। इस तरह के गैंग ने सिर्फ 5,000 3,000 रुपए के लिए ही वारदात को अंजाम दे दिया। घड़ी, अंगूठी, चैन वगैरह लूट ली। ये बदमाश छोटे से अमाउंट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सावधानी ही बचाओ है। राजेश पांडे बताते हैं कि सवारियों की हत्या कर उन्हें लूटने वाले इस खूंखार गैंग को खत्म करने में पूरे 5 साल लग गए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।